मंत्री ने क्या कह दिया? 10,000 ट्रेन मैंने दिया, कोई राज अपना आदमी को नहीं ले जाना चाहता। बिहार में मात्र 46 से 55 ट्रेन गए। अरे बिहारियों, जगो, निकलो घर से और इन जल्लादों को खत्म करो जो आपको मारना चाहता है। अब कब तक आवाज बंद करके रखोगे? वक्त आ गया है जगने का। इन एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी को घर से निकाल देने को, खदेड़ देने को। एक क्रांति की जरूरत है, एक विद्रोह की जरूरत है, आवाज देने की जरूरत है। अब चैन से मत बैठिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं आपका। खुद मंत्री ने आज कहा, सीतारमैया ने, पढ़ लो। अभी गुजरात के डीएम ने ट्वीट किया मैडम रंजीत रंजन को। ये देखिए चिट्ठी, मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूं, आपको आश्चर्य होगा। ये चिट्ठी मैडम को भेजा है। अमृत प्रत्यय को चिट्ठी लिखा है। अमृत प्रत्यय ने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने सारे पैसे ठेकेदारों से दिला दिए ट्रेन के। गुजरात में, सूरत में मैडम रंजीत रंजन एक एक ठेकेदार से बात की, सभी लोगों से, सुपौल के, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सबकी ये चिट्ठी है। एक एक लोगों से मैडम रंजीत रंजन जी ने बातचीत की। डीएम से बात की, केरल में बातचीत की, लेकिन डीएम ने मैडम रंजीत रंजन को अभी मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। सीतारमण ने यही बात कही। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होगा जिससे हमें मदद की मुट्ठी भर दान गरीबों की मुस्कान में, बिहार के हर लोगों को, भारत के हर लोगों को, जो लोगों ने मदद किया। बहुत लोगों से मैंने भीख मांगा, मदद की, किसी ने मदद नहीं की। सब ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लूटने के लिए, ऐसो आराम की जिंदगी, इश्क और मुफ्त। इन लोगों को सबाब और कबाब चाहिए। कौन देखते हैं ये लोग बैठ के, नेता लोग, जानते हैं आप पैसा वहां दे रहे हैं जहां ये लोग पौन देखते हैं भर भर दिन। आप उस जगह मदद कर रहे हैं। कल रविशंकर जी का जन्मदिन था, उन्होंने दिल्ली के लिए 2000 किट्स भेजे। जन्मदिन पर उनको मैंने समर्पित किया। लेकिन ये शेल्टर होम में पैसा कहां से दिए? इन्होंने कहा स्टेट को भेजा। ये झूठा बेईमान। बंगाल में इन्होंने बोला मात्र 60 ट्रेन लिया मेरा। ये लगातार कहते हैं मजदूर और किसानों के लिए बाद में घोषणा करेंगे। एक दिन में घोषणा क्यों नहीं करते, ताकि इससे प्रश्न पूछा जाए। प्रवासी मजदूरों के बारे में पूछते हैं तो कहता है बाद में पूछा जाएगा। ये झूठा। ये नीतीश कुमार का आप देखिए हालात। ये वीसी, ये बेईमान आदमी 4 मई के बाद प्रवासी लोगों को ये 500 घोषणा किया। बेईमान कितना झूठा है। क्वारंटाइन में 1-2 आदमी रहता है। अब स्थिति इतनी बुरी है, श्रमिक को रोजगार मुहैया कराना, योग राशन कार्ड धारी, योग राशन कार्ड, परिवार को तुरंत राशि दिलाना, असामयिक बारिश, ओला से फसल नुकसान, इनपुट अनुदान वितरण। बेईमान, शैतान, गंदे लोग सब राशन ये लोग खा लेंगे। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशनधारी, चुनाव के समय इसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन याद आया, वोट पेंशन। जैसे सुशील मोदी को प्रमोशन में आरक्षण याद आ रहा है इच्छुकार को। अरे पर सुशील मोदी, बीजेपी को ऊंची जात का वोट मिल जाता, अब तुम पिछड़ा की राजनीति और दलित की राजनीति शुरू करोगे चुनाव में। अरे काला चेहरा, काला नाग हो तुम। आपका नाम आज से काला नाग, विषधर नाग, इसका नाम रखिए काला नाग।
करे दूसरे का नाम। कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाएंगे 1000 डेली। श्रमिक बिहार में है, वैसे श्रमिक जो बाहर से लौट रहे वैसे श्रमिक, लगता है बाहर से मतलब बिहारी नहीं है, सबको रोजगार, मतलब बिहार में जो श्रमिक है इसकी तो औकात है नहीं मुहैया कराने की। अभी तक सब बिहार से भाग गए। पीडीएस सिस्टम इसका सही है नहीं। गरीब परिवार राशन कार्डधारी विहीन ना हो। ये कह रहे बुधवार तक 3 लाख डेली रामविलास पासवान कह रहे हैं कोई राशन 14 लाख राशन कार्ड। अरे भैया अपने मंत्री को समझाओ ना, उनके भाई मंत्री हैं। कल ही तो चिट्ठी लिखे मुख्यमंत्री को, चिराग पासवान जी मेरे मजदूर को ले जाइए जमुई। अरे जब तू चिराग पासवान के नहीं होंगे तो होगा किसका? है? ऐसे लोग 162 आपदा केंद्र 75,000 लोग रह रहे हैं, झूठ का पुलिंदा देखिए। 680 क्वारंटाइन सेंटर में 11,500 लोग पंचायतों में, ब्लॉक में 4,676 क्वारंटाइन सेंटर, 2 लाख लोग। कितना झूठा। श्रमिक ट्रेन 34 आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ये आज मंत्री कुछ बोला, गुजरात कुछ कह रहा है। ये कह रहे गोपालगंज और कैमूर से 2200 बस आए, 65,000 मजदूर सब पैदल। ये मजदूर को कह रहा है कि संक्रमण आ रहा है बिहार में। नीतीश जी ये संक्रमण पैदा आप और नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। ये जो बाराती आया था अमेरिका से, जिसमें आप भी भोजन करने वाले थे, और 15 लाख लोगों को जो लाए, और लॉकडाउन के पहले जो मजे ले रहे थे आप मोनी बाबा के तरह, तब आप बिहारी लाने रहे थे। 40,000 मां जांच कराए 2 महीने में। आपने लिखा 4.75 मई के बाद प्रवासी लोगों में कोरोना इन्फेक्शन, 7,500 लोगों को कोरोना जांच, 352 लोग पॉजिटिव पाए गए। 5 प्रमुख टास्क करने का, कोरोना टेस्टिंग, क्षमता बढ़ाना प्रमुख, सामाजिक सुरक्षा। अरे भैया राशन कार्ड विहीन परिवारों को राशन कार्ड जल्द बने। 15 साल नहीं बना सके आप। चुनाव में आपका राशन कार्ड कहां से कैसे बनोगे? कौन घोटाला? आपके पास बस कितने हैं? इनके मंत्री केंद्र में कुछ कहते हैं, ये कुछ बोलते हैं। अब आश्चर्य होगा आपको, मैं तो सोच के परेशान हूं। स्वदेशी की बात करने वाले ये लोग, मैं कभी कभी सोचता हूं 8,000 करोड़ का तो एक नया प्लेन आ रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। मोदी जी खुद ही पहले आप स्वदेशी की शुरुआत करें, खुद बदलने से बदलेगा दुनिया। उनका हवाई जहाज बोइंग अमेरिकन, उनकी कार BMW जर्मन, उनके सूट जोड़िया आर्मिन इटालियन, उनके जूते कैंटिकोल अमेरिकन, उनका फोन आईफोन अमेरिकन, उनकी घड़ी रोजर डोबिस इटालियन, उनका सनलोसेस वेरेसिस इटालियन, उनका नंबर का चश्मा कॉपर विजन अमेरिकन बैग, उनका पेन मोंटेक, उनका भाषण स्वदेशी मेक इन इंडिया। अब मुझे समझ में नहीं आता, मातृभूमि चौकीदार कठिन परिश्रम भारत माता जय, अपना नाम लिखा हुआ अरमानी का सूट पहनने वाले, राष्ट्र के निर्माण करने वाले मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देने वाला, जो स्वदेशी और राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, कोई भोगी जो की महत्ता समझा रहा हो इस देश में। 50 दिनों के बाद प्रवासी मजदूर और हिंदुस्तान के किसान और अप्रशिक्षित
यूथ को जो नौकरी से निकाल दे और हिम्मत न हो अपने पार्टी और नेता के खिलाफ आवाज उठाने का, तो देश कौन बचा लेगा। मैं मूर्ख भाइयों से आग्रह करूंगा, आज इस देश को बचाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनियावी वैश्वीकरण पर हम साइंस और एंटी साइंस और जाहिलों वाली बात ना करें। दम हो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाइए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाए बगैर हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। अधिक चीजों का निर्यात कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए यदि आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कलम से सिपाहियों ने अपने कलम और जमीर दोनों बेच दिया। हमारे समाज के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग का मुंह आरक्षण रूपी ढक्कन से बंद कर दिया गया। शायद वो भूल चुके हैं कि देश और देश की जनता महान होती है। गरीबी, भुखमरी, महंगाई, अपराध बढ़ेगा तो उसका शिकार आप होंगे। एलपीजी, पेट्रोल, कपड़ा, शिक्षा, भोजन जैसे चीजें सिर्फ गरीब पिछड़ों की जरूरत नहीं, ये सबकी है। जब आर्थिक तंगी और भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति अपराध करने लगेगा तो जाति देखकर नहीं लूटेंगे। इसीलिए मेरा आग्रह है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और मजदूरों का हाय से हमें बचना चाहिए। आज जरूरत है इस भूख से पहले लड़ने की। क्या पीएम केयर्स फंड भूख मिटा पाएंगे? क्या सन 42 और सिपाही विद्रोह से जो बड़ी आज दृश्य है, स्थिति है, चारों तरफ गुजरात से वही आलम, महाराष्ट्र से वही आलम, राजस्थान से वही आलम, पंजाब से वही आलम, केरल से वही आलम, बंगाल से वही आलम, मणिपुर से वही आलम, आसाम से वही आलम, उत्तर प्रदेश से वही आलम, दिल्ली से वही आलम। आप जिधर देखो वही हालात, चारों तरफ बच्चे और औरतें का आंसू। क्या हम सबको यह दर्द नहीं होता, पीड़ाएं नहीं होती? हम क्यों खड़े नहीं होते, क्यों नहीं उठते? यह सवाल आज हम सबके दिल में क्यों नहीं होता? हम इसीलिए आज आपके बीच में आए हैं। हम हर दिन आपसे एक नया सवाल लेकर के आते हैं कि प्रधानमंत्री का दिल और मन हिमालय से ऊंचा और समुद्र से ज्यादा गहरा होना चाहिए। 20 लाख करोड़ में 60% हिस्सा तो किसान मजदूरों का बनता है। कम से कम 12 लाख करोड़ तो मजदूर एवं किसानों के कल्याण पर व्यय होना चाहिए। आज हर परिवार को 15 से 20 हजार रुपया उनकी बड़ी मदद होगी। देश में करीब 26 करोड़ परिवार है। 6 करोड़ परिवार हो सकता है सक्षम होंगे। शेष 20 करोड़ परिवार को अगर 15 से 20 हजार रुपया प्रति माह 2 माह तक मिले तो 1 महीने में 3 या 4 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। 2 महीने में 6 या 8 लाख खर्च होगा। क्या इतना भारत सरकार अपने भगवान रूपी जनता को देने की औकात नहीं रखता? यदि उसमें हम वेतनभोगी या पेंशनधारी को 10 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले परिवार को अलग कर दें और कम हो जाएगा। मोदी जी कहां सोए हैं? अगर आप ट्रेन के चाय बेचे होते तो यह दर्द आपको पता होता। प्लीज चुनाव की अंगणित में मत जाइए। वक्त और किस्मत और कभी कभी वक्त और किस्मत गधे को भी पहलवान बना देता है। सांपनाथ और नागनाथ, छुछुंदर के माथे पर चमेली का तेल, ये जो काला नाग है ना और करेत, आप इन सब से बचिए। और मजदूरों के कानून जो लाए हैं, लोहियावादी और कर्पूरीवादी और समाजवादी चेहरा चरित्र, मैं पहले जानता था कि आप लोग का नहीं है। मजे लेने वाला, क्या मजे नहीं लिए हैं आप लोग? और आपके इर्द गिर्द कौन कौन लोग नहीं रहे? गंदे चरित्र वाले। और आज अंबानीवादी बन गए। इसीलिए वो कानून को वापस करिए 12 घंटे वाला।
और महापाप अभी भी कुछ। सबसे पहला काम करिए, क्वारंटाइन में चक्की की तरह पीसना बंद करिए और मजदूरों को घर पहुंचाइए और 10,000 रुपया हर मजदूरों को उनके अकाउंट में डालिए। यह मेरा आग्रह है। और दूसरा, सीतारमैया काली मैया को कि कम से कम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दीजिए। किसानों के लिए बेहतर पैकेज, मई तक उनके खेतों में बीज, और प्रशिक्षित युवा जो बेरोजगार हुए हैं उसकी रोजगार की गारंटी। और ये 20 रुपया, ये जानवर से भी कम रोटी की। ये हम जानवर नहीं है, ये देश बनाने वाले, इसको समझिए। और राज यदि अपने मजदूरों को नहीं बुलाती है तो ये जिम्मेदारी आपकी है, उसको घर भेजने की जिम्मेदारी तय कीजिए। डबल इंजन की सरकार है, यह मेरा आग्रह है। हम बिहार के हीरो को फिर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। एक बार मुट्ठी भर दान, गरीबों की मुस्कान जो लोग दे रहे हैं और जो एनजीओ और जो लोग आम आदमी को खाना खिला रहे हैं, मैं फिर आग्रह करूंगा, पार्टी से निकलिए, राजद, जदयू, बीजेपी और अपने नेताओं की गुणगान से निकलिए और एक बार राज, देश और जनता रूपी भगवान के लिए खड़े होइए। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।